तो सर कुछ दिन पहले मेरे आंख में कचरा गया, और कचरा जाने के बाद से मैंने कुछ नहीं किया। मैं ठीक है, मैंने घर जाके पानी वानी से साफ कर वगैरह किया, पर उसके बाद से डॉक्टर साहब धीरे 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 मेरी आंखें ना, मुझे दिखना ही कम हो गया, और अब मुझे इस आंख से कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मैं कि डर क्या है डॉक्टर साहब, कहीं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा मैं, मेरी आंख की रोशनी तो नहीं चली जाएगी। तो मैं ठीक, मैं आपको दवाई देता हूँ। उससे मुश्किल चलते फिरते में मैंने उससे कैश टेकिंग किया और मेडिसिन दिया, और चौथे या पांचवें दिन बाद आया कि डॉक्टर साहब दिखना शुरू हो गया सर मुझे अब। और तकरीबन 15-20 दिन में उसकी पूरी रोशनी आँख की वापस आ गई। तो बताइए इसके रूबरिक, बहुत इजी मेडिसिन, लगभग सभी इस Fear फील्ड को बहुत। extravagance. क्या Fear सर? injury. Fear extravagance. Fear extravagance. फियर डिल्यूजन एक्सपेरिमेंट। blind, Delusion blind भी हो सकता डिल्यूजन ब्लाइंड सल्फर है सर, सल्फर। Self. है। But यहाँ fear है sir, तो fear blind. Fear blind of There the is strong. coming. फियर, फियर गोइंग टू बी ब्लाइंड, Fear Sulfur. going to fear है. है ना? हम्म। पेशेंट ने आते थे, कहा क्या, कहा कि डॉक्टर साहब आंख में कचरा गिरा, उसके बाद से मुझे ये तकलीफ शुरू हुई। क्या रूबरिक है? Elements from foreign particles. इंजरी बीइंग Delusion इंजर्ड, injured being. डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, है ना? और सेकंड रूबरिक, पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब तब तक तो ठीक था, धीरे 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 मेरी आंख की पहले तो दिख रहा था, अब धीरे धीरे मुझे दिखना ही कम हो गया है। क्या रूबरिक होगा? थिन गेटिंग थिन। दिन पे दिन कम होती जा रही है रोशनी, डिल्यूजन थिन गेटिंग थिन। अब क्या टेंशन है डॉक्टर, कहीं पूरी रोशनी नहीं चली जाए आंख की, ये डर लग रहा है मेरे को। डिल्यूजन, यहाँ पे डिमिनिश क्यों नहीं लिया डॉक्टर साहब आपने? यहाँ एहसास नहीं है। पेशेंट एक्शन ले रहा है ना, 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसको बहुत डर लग रहा है, उनका डॉक्टर डर लग रहा है मैं कहीं अंधा ना हो जाऊं। पेशेंट बोल रहा है ना, आपको डर उसके चेहरे पे दिखेगा, डिलीजन में कोई इमोशन नहीं होंगे, डिलीजन में बहुत नॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज। डिलीजन में जो उसकी जो लैंग्वेज होगी ना, जो उसकी जो भाव होंगे ना, वो बहुत नॉर्मल और फॉर्मल होंगे। पर जब वो फियर में होगा तो उसके चेहरे के आंखों के अब एक्सप्रेशन देखना बहुत अलग होंगे। डॉक्टर साहब कोई अंधा तो नहीं हो जाऊंगा मैं? तो ये फियर है, फियर गोइंग टू बी ब्लाइंड। और हमने उसको सल्फर दिया 200 का, एक ही डोज दिया, और बहुत ही फिर से एक बार जबरदस्त रूबरिक रिजल्ट है। समझाएंगे सर? पहला रूब्रिक, डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, आंख में कचरा गया, उसके बाद से मुझे तकलीफ शुरू हुई। उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी दिन पे दिन कम होती जा रही है, डिल्यूजन थिन गेटिंग थिन, पतली होती जा रही है, मेरे पैसे दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, मेरी हालत दिन पे दिन उतरती जा रही है ना? मेरे बाल दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। ये सारी जो वर्जन है, ये डिल्यूजन थिन गेटिंग थिन के हैं। मेरी सेक्सुअल पावर दिन पे दिन कम होती जा रही है। तो ये, उसके बाद में थर्ड वो भी, फियर गोइंग टू बी ब्लाइंड, मैं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा या मैं अंधा होने जा रहा हूँ। तो ये सल्फर की फील थी, वो सल्फर दिया हमने उसको। अभी एक केस मैंने 3 दिन पहले एक पेशेंट का यूट्यूब पे डाला है, आप देखिए, बहुत ही प्यारा केस है। मेरे यहाँ वर्कर है, मेरे यहाँ काम करता है, उसकी आंख में कुछ फुंसी वगैरह हुई थी यहाँ पर। तो हमने उसको बड़ी अच्छी रेमेडी है, और जनरली हम ऐसी रेमेडीज को देते नहीं है ऐसे केसेस में। मैं 2 मिनट को निकाल लेता हूँ, किसी को जल्दी नहीं हो तो 5 मिनट और कर ले हम। हाँ नहीं सर जरूर, कोई जल्दी क्योंकि नहीं है सर, वीक में 2-3 दिन बोलून क्लास सर कर बोलून लीजिए। Pleasant surprise. क्योंकि हमने आज शुरू शुरू का समय बता बिगाड़ा है, दीजिए तो सर, बता दीजिए। 2 मिनट निकालता हूँ दो प्लीज। दो दो दिन वीक दो में दिन 2 दिन class. 3 दिन क्लास कर दीजिए। हाँ सर, देखा वो आपका यूट्यूब पे, पर उसमें सिंथेसिस में साइक्लामेन बता रही सिंगल मेडिसिन। तो कंप्लीट चलाइए ना। हाँ वही, बट बाकी दूसरे रूब्रिक्स मैच हो रहे थे कॉस्टिकम में, लेकिन ये साइक्लामेन वगैरह तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया सर। नहीं नहीं, आप जब आपको फील पता चल जाए तो आप 2-3 रेपेटरी को रेफर कीजिए। ओके सर, ओके, आपको, थैंक है यू। ना? उस लड़के ने आकर क्या बोला कि मेरे पे काम करता था, तो उसकी आंखों के आसपास ऐसे बॉइल्स हो गया था बहुत बड़ा, जिसको हम स्टाई भी बोलते हैं जनरली। तो मैंने उसको कहा कि, तो वो कुछ चंदन वगैरह लगा के ना थोड़े दिन, 2-1 दिन घूमता रहा। तो फिर 3 दिन के बाद मेरे काम करने ही नहीं आया। तो मैंने उसको फोन लगाया, तो
उसके भाई ने उठाया, बोला वो तो तबीयत ठीक है तो आ नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि 8-10 दिन हो गए, यहाँ पर वर्कर की थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, तो मैंने उसके भाई को फोन लगा, भैया कोई तकलीफ हो तो बताओ ना, क्या तकलीफ है। तो उसको गाड़ी पे बिठा कर लेकर आया और बोले कि मैंने उससे पूछा कि क्या तकलीफ हुई थी तेरे को। बोले कि डॉक्टर साहब ये आंखों के नीचे फुंसी तो आपने देखी थी मुझे। मैंने हाँ देखी थी मैंने। उसको ना मैंने एलोपैथिक टेबलेट खाकर, एलोपैथिक टेबलेट ली मैंने, वो अंग्रेजी दवाई हमने मंगवाई थी मेडिकल से, तो उसको खाने के बाद ही फुंसी तो सूख गई। उसके बाद से मुझे दिखना कम हो गया। तो मैंने कहा यार फुंसी सूख गई ठीक है, तो तू इलाज कराने के लिए मेरे पास क्यों नहीं आया। तो डॉक्टर साहब नहीं आया, मैं घर पे ही था। तो मैं कि मेरे पास आना तो चाहिए ना तुझे। तो बोले कि डॉक्टर साहब कैसे आता मैं। तो मैं कैसे क्या आता, क्लिनिक और घर में दूरी कितनी है, आ सकते हो, क्योंकि उसके घर के पास में हाईवे पड़ता है। तो बोले कि डॉक्टर साहब नहीं आया। थोड़ी देर उसने ऐसे नानुपरी करी, पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कंसर्न अटका हुआ है पेशेंट का, हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। तो फिर मैंने घुमा फिरा पूछा भाई आया क्यों नहीं, 10-12 दिन हो गए, तुझे फुंसी हो रही है, आंख में दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं आया। तो डॉक्टर साहब मैं आता तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता, तो एक आंख से दिख नहीं रहा मुझे, तो मुझे एक्सीडेंट का डर लग रहा था कि मैं अकेला आऊंगा और कोई मुझे ठोक देगा और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैं कहा ठीक है। तो हमने सबसे पहला रूब्रिक उसका लिया था, आईज में इरप्शन बॉइल्स फरनकल्स, आंख के ऊपर बॉइल्स और फरनकल्स हुए थे उसको, और उसने घर पर एलोपैथिक मेडिसिन खाकर उनको सुखा लिया। तो सेकंड रूब्रिक है हमारा विजन, आप इसको कंप्लीट में खोलेंगे, 11 मेडिसिन इसमें। विजन में डिम इरप्शन आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, विजन में डिम है, विजन डिम हो गया उसका आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, क्योंकि उसने कहा कि वो उलसी की गोलियां खाई मैंने ना सुखाने की, उसके बाद से मेरे को आंखों में दिखना कम हो गया। अब और कुछ होता तो हम अगर हमें इस रूब्रिक की जानकारी नहीं होती तो हम डिलीवर इंजरी भी नहीं दे लेते, उसकी वजह से कोई ऐसा हुआ। तो हमने डीम विजन में रूब्रिक लिया। और थर्ड रूब्रिक लिया हमने विजन डीम। अब इसको कम दिख रहा, अभी वो मेरे सामने बैठा है, जस्ट डिस्टेंस पे, मुश्किल से 1 फीट की डिस्टेंस पे बैठा मेरे सामने, उसको उस आंख से दिख ही नहीं रहा है। वो बोला डॉक्टर साहब आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो इस आंख से। तो ये कंडीशन बनी उसकी विजन डीम की। तो और वो भी लेफ्ट आई। तो मैंने फिर बोला कि वो उसने लास्ट में कहा कि डॉक्टर साहब मैं आता और कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो, फियर ऑफ एक्सीडेंट 9 चैप्टर में। और हमने इस चारों रूब्रिक के बेस पे कॉस्टिकम 1 एम का एक डोज दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, कॉस्टिकम 1 एम का एक डोज मुश्किल से 10 मिनट में उस पेशेंट, उस लड़के ने कहा डॉक्टर साहब आंख से दिख रहा है मुझे अब। बड़ा खुश हो गया कि डॉक्टर साहब अब दिख रहा है मुझे आंख से, देखो आप बढ़िया दिख रहा है। और सेकेंड डे के एंड होते होते उसने वापस से कंप्लेन की मुझे, डॉक्टर साहब अभी मुझे वापस से ऐसा लग रहा है कि मुझे दिखना बंद हो रहा है। मैंने वहां वापस रिपीट किया कॉस्टिकम को, और वहां देने के बाद से अभी तकरीबन 1-1.5 महीना निकल गया, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं सर जगह। आपने यहाँ पे 1M कैसे सिलेक्ट किया? मेरे पास बने बने ही अच्छा अवेलेबल सर, था। ये जो कास्टिकम है, अगर हम उसको वैसे थेरापेटिक्स में देखें तो ये सिंगल आर्गन पैरालिसिस की बहुत बड़ी दवाई है। सिंगल आर्गन पैरालिसिस में ये इसमें बहुत जबरदस्त है। खैर आपने तो बहुत अच्छे रिब्रेक लिए, एक पेशेंट तो को माशाल्लाह। एक पेशेंट को ऐसे कंप्लेंट थी, उसको वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हुआ था और वो उससे उसकी कुछ आवाज़ नहीं निकलती थी। बोले डॉक्टर साहब वो इनको लकवा आया था, उसके बाद वो लकवा यहाँ उसका असर यहाँ भी रह गया है, तो उसकी बात से बोल नहीं पाते हैं। तो मुझे एक मोटी मोटी फील लगी, हो सकता है इनका वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हुआ है, उसके बाद से इनको आवाज़ नहीं आ रही है। तो थ्रोट पे बहुत अच्छे एक्शन उस वक्त हम देखते थे कॉस्टिकम का, तो हमने कॉस्टिकम 1 एम का एक ही डोज डायरेक्ट दिया। और कुछ दिन बाद उनके लड़के का फोन आया कि बाबूजी की आवाज़ शुरू हो गई वापस से। तो पहले काफी हम फ्री मेडिकल के बेस पे देते थे, तो अब हम रूब्रिक के थ्रू मेडिसिन पे जाते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये केस थे। वेरी नाइस सेशन। अब मुझे लगता है कि वैसे तो देखिए खत्म नहीं होती इच्छा की सुनते रहे, लेकिन बाकी लोगों की भी मुझे लगता है सर ध्यान मेरा भी रखनी एक केस था, ये कास्टिकम का केस था। उसको टंग पैरालिसिस हुआ था और जिसकी वजह से वो 70+ के करीब पेशेंट था। तो वो ही एक मतलब चम्मच भी पानी अंदर नहीं ले जा सकते थे, ना बोल सकते थे। तो मैंने उनको कास्टिकम 10 एम इसी सिंगल पैरालिसिस पे दिया ना, तो वो अभी जो ग्लोब्यूल्स थी उसकी जुबान पे थी। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा वो चूस लिए? तो उसने अपनी लोकल लैंग्वेज में बोला हाँ चूस की दिया, यानी उसने वो बोलना भी शुरू कर दिया और उसकी जुबान भी एक्टिव हो गई ना। तो ये भी कास्टिकम से निकला था केस। अभी अभी एक 5 मिनट और ले लेते हैं।
अभी एक पेशेंट 4 दिन पहले बच्चा आया, छोटा सा 9 महीने का, और उस बच्चे को 4 दिन से वॉमिटिंग हो रही है, और वॉमिटिंग उसकी बंद ही नहीं हो रही है। काफी एमबीबीएस देख चुके बच्चे को, पर वो मदर कह रही कि डॉक्टर साहब इसकी वॉमिटिंग बंद ही नहीं हो रही किसी प्रकार से भी, पीता है और उल्टी कर देता है, पीता है और उल्टी कर देता है। तो मैंने कहा फिर क्या करते हैं आप? कि बस ये पी दूध अभी पिलाया आपके सामने, मेरे कपड़े खराब कर देगा ये। तो मैं फिर क्या करता है, बस यहाँ तक उसको गोद में लेके बैठे रहो तो चुपचाप रहता है, या फिर ऐसे लेके घूमते रहो, बस ये काम। वो दिन भर रोता रहता है, रिंग 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 करता रहता है, मतलब। तो हमने वीपिंग इन चिल्ड्रन, हेल्ड एमएल और सेंसिटिव टू टच, जो बहुत बढ़िया रूब्रिक है, हमने 3 रूब्रिक लगाए। आपने 200 का एक डोज दिया, और जैसे ही मैंने उसको डोज दिया और उसकी मदर को अब फीडिंग कराई, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही आर्सेनिक की डोज पड़ी 30 सेकंड के बाद उसकी मदर ने फीडिंग कराया, और कोई वॉमिटिंग नहीं मेरे क्लिनिक पे उसको। उसकी मदर बड़ी आश्चर्य में देख रही, डॉक्टर साहब 3 दिन से परेशान है, दूध पीते से उल्टी कर रहा है ये, और आपने भी दवाई पी ली, उल्टी बंद हो गई इसकी। मैंने कहा 2-3 बार वो पिला के चेक कर लीजिए अभी बैठ के। उसने 2-3 बार फीडिंग कराई हमारे क्लिनिक पर बैठ के, कोई वॉमिटिंग नहीं। तो ये होम्योपैथी के जादू है हमारे, इतने जबरदस्त मेरे पास मिलते हैं। सर जादू तो है उसमें। फिर पता है पेशेंट क्या कहता है? पेशेंट कहता है जो आप यहाँ एक गोली खिलाते हो ना, काम तो वही कर जाती है, बाद में जो कतरे देते हो ना डॉक्टर साहब, उसका तो कोई फायदा कोई नहीं। मैं कहा आपको फायदा नहीं ना, हमें फायदा है। नहीं, सर यहाँ आर्सेनिक कैसे दिए? हाँ? आर्सेनिक कैसे दिए इस बच्चे को? सेंसिटिव टू टच, दूध पीते से उल्टी कर रहा है बच्चा, सडन, बिल्कुल पीते से बाहर। और उसके बाद उसकी मदर कह रही कि दिन भर रो रहा है ये, वीपिंग इन चिल्ड्रन। और ये भी बिना रेपेटाइज किया हुआ केस है, चलते फिरते हमने पेशेंट के सिम्टम देखे और दे दिया उसको, कोई रेपेटाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया। और बच्ची को गोद में लेने पे आराम मिल रहा है, उसको सो रही है वो चुपचाप, वो जब रोती है तो गोद में लेके घूमने से उसको आराम मिलता है। कैरी डिजायर टू कैरिड, हेल्ड एमएल, 4 रूब्रिक लिए, आर्सेनिक क्लियर कट फील था, दिया और बंद। ओके ओके। तो शुरू के जो 20 मिनट हमारे जो खराब हुए थे नेटवर्क के इशू की वजह से, वो हमने इधर कंपनसेट कर दिया। आज बहुत ज्यादा कम्प्लीट हो अच्छी बात है गई। सर। बहुत बढ़िया, बहुत लास्ट बढ़िया। वीक का सेशन अटेंड नहीं कर पाए सर। आज बहुत कुछ सीखने को मिला जी। नहीं, मुझे आज लग रहा था कि मेरा सेशन आज शायद ही हो पाएगा, मुझे कल मंडे पे इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, नेटवर्क बहुत दिक्कत दे रहा है। सर वीक में 2 दिन कर दीजिए ना जहाँ सर। जहाँ वहाँ सैटरडे हो गई सर, बहुत अच्छी बात है, हो गया सर, और अच्छा हो बहुत गया, ही बहुत बढ़िया अच्छा मनोज हो सर, गया। बहुत ही बढ़िया। आपकी लेक्चर का तो इंतजार करते हैं हम लोग। बिल्कुल, और मेरी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम सब सीखें। मैं आप लोगों से सीखता हूँ क्योंकि इसमें मेरा ही लालच है, क्योंकि आप मुझसे जब ज्यादा सवाल पूछते हैं तो मेरे रूब्रिक क्लियर होते हैं, तो आप मुझे सिखाते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ, वो सब सीखे सिखाए हैं हम। नेचुरल है। हम सब सिर्फ एक एग्जैक्ट पोजीशन देखनी है, रूब्रिक की फील देखनी है, बाकी हम सब रोज पढ़ रहे हैं, रोज काफी ग्रुप में हम स्टडी कर रहे हैं, बस हमें रूब्रिक की सही फील मिलेगी तो वो रूब्रिक फिर हमारे लिए लाइफ लॉन्ग हो जाएगा, हमारे ब्रेन फीड हो जाएगा कि ये यहाँ लगता है। कई बार केस सुनते हैं ना आपका, तो पीछे पीछे का याद रहता है, आगे का गायब हो जाता है, फिर आगे का याद रहता है, पीछे का तो वो पूरा याद ही नहीं रह पाता है, तो बताएंगे अक्सर। जितने केस देखेंगे उतना अनुभव बढ़ेगा। लास्ट वीक वो अपलोड नहीं हुआ है सेशन, पता नहीं वो उसकी रिकॉर्डिंग एक दो दिन में होता है वो, 2-3 दिन लग जाते हैं रिकॉर्ड होने में और आने में, है ना, 3 दिन मान के चलिए मैम। नहीं, बट लास्ट वीक संडे हो गया, अभी 1 हफ्ता हो गया, अभी तक नहीं आया है, इसलिए पूछ रही कल। सर लास्ट डे सेशन बोलिए आप मैडम। सर लास्ट डे का जो सेशन वो तो अपलोड होके ग्रुप में दिया गया मैडम। नहीं मिला, मुझे नहीं दिखा, मिला ही नहीं सर। अच्छा, कंचन का मैं दिया जाएगा। अभी हम नेक्स्ट जो संडे है एक ऐसा केस देखेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, जहां पेशेंट 1 साल से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम से परेशान थी और हमारे पास आई, और हमने उसकी जो एक्यूट कंडीशन में सिम्टम लिए, और आप विश्वास नहीं करेंगे 1 साल का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 80% तो क्लिनिक पर ही ठीक हो गया था, जो वो भी लेकर आई थी हमारे पास। और
10 से 12 दिन में उसका सर्वाइकल पूरी तरह ठीक हो गया और बहुत फ्री है वो, काफी मेडिसिन खाती थी। सर इतनी उसको जल्दी ठीक करने लग गए तो कैसे काम चलेगा? वो पेशेंट मुझे कहती कि मैंने आपका जो मेडिसिन दिया वो खाया ही नहीं सर, ठीक हो गई मैं। तो ये हमको लगता है कि एग्जैक्ट रूब्रिक लगने से ऐसा केस होता है हमारे साथ। कुछ पेशेंट समय खाते हैं, बाकी कुछ पेशेंट बहुत तेजी से रिकवर हो जाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ा रहे, पेशेंट बिल्कुल क्विक रिजल्ट दे हमें। वेरी नाइस सर, हाँ बहुत अच्छा तो सर सुनाया उसका। है ना? सीमा मैम से मेरा एक क्वेश्चन है, सीमा मैम से। सर हमको खाना भी बनाना है सर, हम तो अटके हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है मैम, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट सेशन में भी मैंने पूछा था, और ये आप ही ने, ये रूब्रिक आप ही ने मतलब ग्रुप में डाला था। इसमें है, माइंड में है, किल डिजायर टू बार्बर वांट टू किल हिज कस्टमर, और ये आर्सेनिक का केस ही चल रहा था, तो मैंने कहा इस बात पे ये पूछ लूं मैं मैम से। तो सर ही बता देंगे, मनोज सर आप बता दीजिए। जी पूछिए रुपया, किल डिजायर टू किल डिजायर टू बार्बर वांट्स टू किल हिज कस्टमर। सबसे पहले तो आप रूब्रिक समझे, किल डिजायर टू मतलब मारना चाहता है, और उसके जस्ट नीचे एक रूब्रिक किल डिजायर टू बी, किसी से मतलब कोई मार दे मुझे। हाँ। तो यहाँ पेशेंट जो बार्बर होता है वो चाहता है कि अपने कस्टमर को मार दे। ऐसी ऐसी उसको सनक लगती है, ऐसी उसकी इम्पल्स आती है कि उसको ऐसा लगता है कि वो अपने ही ग्राहक को काट दे या मार दे। कई लोग कहते हैं ना कि ये तो अपने ही ग्राहकों को काटते हैं। अब उसको हम अपने कई मेटाफोरिकल सेंस में ले सकते हैं कि डॉक्टर तो अपने ही ग्राहकों को काटते हैं, जेब काटते हैं। तो वहाँ बार्बर कौन हुआ? डॉक्टर, और कस्टमर कौन हुआ? पेशेंट। एक पेशेंट मेरे पास कल आया था और उसने क्या मुझे ये कहा कि बाइटिंग टम्बलर से डिफरेंट हुआ? नहीं, बाइटिंग टम्बलर तो पेशेंट होता है ना, पेशेंट जिसकी सेवा ले रहा है उसको ही परेशान करता है। डॉक्टर आर्सेनिक बच्चे जो होते हैं वो कभी भी डॉक्टर को परेशान नहीं करते, वो उसकी मदर जो उसकी जो देखरेख करती है उसको परेशान करते हैं। डॉक्टर सामने तो बड़े डिसेंट हो जाते हैं, बड़े अच्छे से सब चेक करने देंगे, पर मदर की बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, कुछ होगा तो मदर को परेशान करेंगे। एक पेशेंट मेरे पास कल आया, उसको जबड़ा पूरा सूजा हुआ था किसी कारण से, तो उसने मुझे पता है क्या कहा आगे कि डॉक्टर साहब इतना दर्द हो रहा है, गोली मार दो मुझे, गोली। क्लियर बोला उसने मुझे कि डॉक्टर साहब गोली मार दो मुझे बस। तो ये क्या हुआ? किल डिजायर टू बी, मुझे गोली मार दो, मार डालो मुझे, इतना दर्द हो रहा है। एक्स्ट्रा वेगेंस किल डिजायर टू बी, हमने स्ट्रामोनियम दिया और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में उसको दर्द काफी राहत मिल गई उसको, और नेक्स्ट डे काफी रिकवरी में। तो और कुछ डॉक्टर साहब ये रिक्वेस्ट है, चाइना, डॉक्टर साहब चाइना और स्ट्रामोनियम और कॉस्टिकम, इनमें से कोई मेडिसिन लीजिएगा अगली बार। सल्फर एंड बहुत सारी मेडिसिन, तो हम लोग काफी हद तक इन मेडिसिन को समझ रहे हैं, फील भी समझ में आ रही है। देखिए, बाकी इन सब हम सोल्ड केस के थ्रू मेडिसिन को समझेंगे। जब भी अगर ऐसा होगा तो फिर मैं 2 केस ना लूं और एक ही केस लूं और एक ही केस की पूरी मेडिसिन की फील समझें। हम क्या चाहते हैं? आप केस ज्यादा सुनना चाहते हैं या मेडिसिन? सर आप जैसा चल रहे हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, यही तरीका आप आजमाएं। सर केस होना चाहिए, मेडिसिन तो मेडिसिन नहीं है, सिर्फ केस देखें जी, उसकी वजह कि आप केस को अंडरस्टैंड करेंगे, मेडिसिन खुद ब खुद आ जाती है। जैसे आज मैंने आपको 2 केस बताए, लेकेसिस का पेशेंट आया, प्रेजुडाइज माइंड लेके आया, लाइट नहीं मांग रहा हमसे, खुद ही अपनी दिमाग लगा रहा है कि मुझे तो टीबी ही है। तो ये ऐसे हम जब पेशेंट को समझेंगे कि पेशेंट आया और प्रेजुडाइज माइंड से आया, तो आपको समझ पड़ेगा कि पेशेंट लेकेसिस हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत कम मेडिसिन, 7 मेडिसिन के साथ में लेकेसिस एक है। तो हमारे पास 7 मेडिसिन में से उसकी एक मेडिसिन है। तो ये बहुत स्ट्राइकिंग आके बोल रहा है, तो वो रूब्रिक हम नहीं छोड़ेंगे, उसी रूब्रिक को पकड़ के हमने मेडिसिन दे दी। बिल्कुल सही। वैसे भी मेडिसिन की क्लास तो होती रहती है अलग से। हाँ, तो अलग अलग हो ही रही है। ये केस के आपके द्वारा नए नए रूब्रिक सीखने को मिलते हैं, तो वो ज्यादा बेटर जो है। वर्जन जो सर आपका वर्जन मिलता है ना पेशेंट का, असल वही है। पेशेंट कहता क्या है, उसको जब हम आपसे बहुत सीखने को मिल रहा है कि वो कहता क्या है। जैसे मुझे गोली मार दो, मुझे गोली ही मार दो। आप इसी तरीके से चलिएगा सर। जी।
ठीक है, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। गुड नाइट टू ऑल। वेरी मच सर। थैंक यू सर, सो नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेरी नाइस सेशन। आई थिंक राधे श्याम जी सर तो शायद गए दिखते हैं, तो अपन लोग ही